सर, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपक कुमार राउत है और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं और मैं एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हूं और मेरा जो बचपन से एक शौक़ है फिल्म देखने का, गाना सुनने का। और उस समय तो टेलीविज़न वगैरह नहीं हुआ करता था हर घर में, तो जहाँ मुझे मौका मिलता था कहीं पे वो पर्दे में दिखाई जाता था, तो जहाँ होता था मैं वहाँ पे जाता था। और देखने के बाद एक मन में एक्साइटमेंट होता है कि मैं भी कभी फ्यूचर में कभी ऐसे दिन आए कि मैं भी मुझे क्यों देखे। तो इसके लिए मैं उस समय की बात है तो मैं कोशिश करता रहा, लेकिन फिर एक चलते चलते एक मौका मिला। फिर मैं मतलब मेरा जो है ना फिल्म के प्रति मेरा पैशन है, ठीक है, और एक्साइटमेंट है, पैशन है, जुनून है मुझे फिल्म में आना, फिल्म में देखना, तो गाना सुनना, खासतौर से रोमांटिक गाना मुझे बहुत पसंद है। और मैं लोगों के दिलों में राज करना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंटरटेनमेंट करना चाहता हूँ, जो चाहे वो फिल्म के ज़रिए हो, कमर्शियल फिल्म हो, वेब सीरीज़ हो या एड फिल्म्स हो। तो ये मेरा ज़िंदगी का मकसद है, लक्ष्य है। तो इसी के लिए मैं आया हूँ और मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में आप लोगों को बहुत एंटरटेनमेंट करूँगा, ये मेरा आप लोगों के प्रॉमिस है। दोस्तों को बता सके कि जो आपका जुनून है, अभिनय का जुनून, उसके लिए आपने क्या इसके लिए तो पहले मैंने ज़िंदगी में मैं हर तरह की काम किया है, मतलब सीखने के लिए, क्योंकि मैं जो इकोनॉमिक कंडीशन है हमारे घर का, तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो मैं नौकरी करते हुए ये सारा काम किया है और जो भी काम मिला मैं वही करता गया। तो एक चीज़ें है जो मुझे करना था कि जब भी कुछ होना हो, मुझे एक चीज़ पता है कि इतनी आसानी से तो मौका मिलने वाला है नहीं, तो जितना हो सके स्ट्रगल कम करना था। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम किया है। तो मैं बहुत सारे रात जागते हुए काम किया है, मैं बिना सोए काम किया है और प्रैक्टिस में डेली कंटिन्यू करता गया और ऑडिशन देने लाइन में डेली आना, डेली जाना, तो ये मैं डेली कंटिन्यू करता रहा। और सांसें में कैसे आपको ब्रेक मिला? सांसें में ब्रेक ऐसे मिला, ये एक लंबी कहानी है। मैं मतलब रोज़ की तरह जब मैं ऑडिशन देने या प्रोडक्शन हाउस से घूमने आता था काम की तलाश में, तो अचानक एक दिन हुआ ये कि एक आदमी मुझे मिला, तो कह रहे कि बेटा तो ये लेटर है मेरे ऑफिस में पहुंचा देना, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है। तो मैं कहा ठीक है, तो मैं ऑफिस में गया और लेटर पहुंचा दिया। लेकिन मैं जब वापस आ रहा था तो लेफ़्ट साइड में एक ऑफिस था जहां वो गेट पे लिखा था कि फिल्म प्रोडक्शन एंड OTT। तो मैं सोचा कि इससे बात करूं, लेकिन जो शख्स वो बैठा था वो थोड़ा सा ओल्ड एज था, तो मैं सोचा कि इससे बात करूं तो कोई कुछ बनेगा नहीं। तो मैं फिर घर पे गया, एक अंकल था हमारे साथ काम करता था, तो मैं उनको बताया, तो वो अगला दिन उनको साथ में लेके आया। तो फिर उन्होंने हम लोगों को बैठने दिया और उसी दिन उन्होंने 2 डायरेक्टर से हमें मुलाकात करवाया। तो कहा कि तू इन लोगों को प्रोफाइल शेयर कर देना, तो बाद बाकी मैं देखता हूँ। तो मैं भेज दिया था और उसके बाद 2-3 महीना बीत गया। फिर एक दिन मैं उनके पास, इस बार मैं अकेला आया, तो कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तेरे को 2 और नंबर दिया। तो बोला कि ये लोग थोड़ा यंग है, अभी भी इंडस्ट्री में आया है, तो एक्सपीरियंस ज़्यादा है नहीं, तो तू इन लोगों को प्रोफाइल भेज दी। तो फिर मैं उन लोगों को शेयर किया था। उनमें से एक है डायरेक्टर सूर्य सिंह राजपूत। तो फिर मैं कुछ महीने के बाद उनका रिप्लाई आया कि हम एक एल्बम सॉन्ग कर रहे हैं, आप आ जाओ। फिर हम लखनऊ गया, वहाँ पे हमारे मीटिंग हुआ, बातचीत हुई, फिर हम लोग कास्ट हुआ। उसके बाद हम मुंबई में आकर शूट किया और अब तो ये रिलीज़ भी हो गया है, तो लोगों के आशीर्वाद से। सासों की पूरी टीम के साथ कैसा रहा? सांसे के साथ जो एक्सपीरियंस है ना, ये अमेजिंग एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। मतलब हर कोई डिफरेंट स्टेट से है, डिफरेंट एरिया से है, तो इतने सारे विविधता होने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हम लोग एक ही छत के नीचे हैं। तो कोई परेशानी नहीं हुई। और जो मेरा 2 को एक्टर्स थे, दोनों मुझे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम था और वो लोग का मुझे जो
एक जो है ना आर्यन, उसका तो सीन कम था, लेकिन उसने जो सीन के लिए जो रिक्वायरमेंट था उसके लिए मुझे हर बार तैयार किया है कि ऐसा करना है ये जो, और कहीं पे कुछ हो रहा है, नॉइज़ हो रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है बातें, तो सबको मेंटेन करना। और जो मैं जो कविता के बारे में क्या बताऊँ, उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो इन लोगों के बारे में तो मुझे कुछ कहना ही नहीं, बहुत हेल्प किया है। और जो मुझे समझ में नहीं आया, जो मतलब कोई सीन है जो ऐसे करना नहीं है, तो वो डायरेक्टर जो है मुझे बहुत बार समझाया, बहुत बार मुझे कहा कि अरे ऐसा नहीं, ऐसा करो, तो मुझे बहुत समझाया। और फिर कई बार सिनेमाटोग्राफर है, अरे नहीं ऐसे बोलो, ऐसे करो, तो मैं उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया है। इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। आने वाला कुछ प्रोजेक्ट अगर आपका है, आने वाले प्रोजेक्ट मेरे पास अभी 2-3 जो फिल्म के ऑफ़र आ चुके हैं, और अभी जो एक वेब सीरीज़ है द आर्टिस्ट करके, वो अभी शूटिंग स्टार्ट होने वाला है, तो मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। और मुझे बंगाल से भी फिल्म के ऑफ़र आ रहे हैं। मैं बंगाल से हूँ, तो बंगाली फिल्म का जो है डायरेक्टर है वो, तो उसके साथ बातचीत चल रही है। तो ये मेरा फ्यूचर की प्रोजेक्ट है, और आने वाले दिनों में तो और भी बहुत आने वाले हैं। फाइनली दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहते हैं? दर्शक से मेरा यही अपील है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है और मेरा विनती है कि आप लोग एक बार ज़रूर इस गाने को देखिए, तो आपको पसंद आएगा। और जो है कि अल्टीमेटम जो चीज़ है, एंड ऑफ द डे आपके हाथ में सब कुछ है। हम कैसे किया है, बोलने के लिए हम कुछ भी बोले कि हम इतना मेहनत किया है, ये वो ठीक है, लेकिन आपके हाथ में सब है। आप जो बोलेंगे, अरे या जो देंगे वही है, तो आप जो बोलेंगे वही ऊपर है, तो आपके ऊपर है। आप बताइए, आप मतलब देखने के बाद आप कमेंट कीजिए कैसा परफॉर्मेंस रहा और कैसा बेहतर करना चाहिए, क्या परेशानी है, तो वो आप मुझे बताएंगे तो अच्छा रहेगा। आपका फीडबैक के लिए इंतज़ार है हमें।